हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए एक जो जरूरी चीज है वो है पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध, अच्छे रिलेशंस, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस। ये एक ऐसा नाजुक रिश्ता है जिसको पालना पड़ता है, पोसना पड़ता है। ये एक बच्चे की तरह होता है, स्टार्टिंग में एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे हम एक पौधा लगाते हैं तो उसको उखाड़ करके आप कहीं भी लगा दो वो मर जाएगा। वैसे ही यदि पति पत्नी का रिश्ता स्टार्टिंग में एक पौधे की तरह होता है, नरम पौधे की तरह। उसको जब भी चाहो तोड़ सकते हो और 1 सेकंड में टूट जाएगा। उसको टाइम चाहिए, उसको मैच्योरिटी के लिए टाइम चाहिए। आपको टाइम देना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा। वो मैच्योर होगा, धीरे 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 मैच्योर होगा और एक दिन बड़ा पेड़ बन जाएगा। जिस दिन वो पेड़ बन जाएगा, कितना भी जोर लगा लो वो हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, उखड़ेगा नहीं। कुछ भी हो जाए, पत्थर मारो, कुछ मारो, वो पेड़, वो एक इतना मजबूत पेड़ हो जाता है कि उसके कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पानी मिले न मिले, कुछ मिले न मिले, लेकिन वो इतना मजबूत रिश्ता होता है। सेम चीज पति पत्नी के रिश्ते में है, उसे टाइम देना पड़ता है। हम चाहते हैं आज हमारी शादी हुई, आज हमारा रिलेशन मजबूत हो जाए, या आज ही हम डिसीजन लेते हैं कि हमारा हस्बैंड अच्छा नहीं है, हमारी वाइफ अच्छी नहीं है, या ये नहीं है, वो नहीं है। आजकल जो हो रहा है, जनरल हो रहा है, हर 2 महीने में 2 महीने शादी को नहीं हुए, 10 दिन शादी को नहीं हुए, 15 दिन शादी को नहीं हुए, डिवोर्स, इमीडिएट डिसीजन। हमने अपने रिश्ते को टाइम ही नहीं दिया। उसको मैच्योर होने के लिए जो टाइम चाहिए वो मैच्योरिटी का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। तो पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा नाजुक रिश्ता है जिसको टाइम देके परिपक्व करना होगा, मैच्योर करना होगा। वो मैच्योर हो जाने के बाद तो इतना मजबूत हो जाएगा कि उसको कोई नहीं हिला सकता है। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूं वो इसी कुछ एक टिप्स के ऊपर में जो आपके रिश्ते को मजबूत बना सकता है, स्ट्रांग बना सकता है, ऐसा बना देगा कि कोई भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपका रिश्ता हिलने का नाम नहीं लेगा। ये फेविकोल का ऐसा जोड़ हो जाएगा जो तोड़ने से भी नहीं टूटेगा। और शायद आप भी ये चाहते हैं कि हमारा रिलेशन इतना सुंदर हो कि कितनी भी आंधी तूफान आए, कितने भी ओले पड़े, लेकिन हमारा रिलेशन इतना मजबूत हो कि उसके ऊपर में कोई आंच तक न आए, वो एक पैसा भी हिले डुले नहीं। तो चलिए, हैप्पी मैरिड लाइफ में सबसे बड़ी चीज है वो है पति पत्नी के बीच में स्ट्रांग रिलेशन। आज इसी पे हम लोग कुछ बात करते हैं। यूएसए में एक बार एक कंपटीशन हुई पति पत्नी के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में। काफी कपल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। कंपटीशन में जो चीज थी वो ये थी कि अपने पार्टनर के अगेंस्ट में 5 ऐसी चीजें लिखनी है जो आपको पसंद नहीं है, आप डिसलाइक करते हैं, या उसका नेगेटिव रोल है, माने उसकी नेगेटिव रोल है उसका। सभी कपल्स को टाइम दिया गया। सभी कपल्स ने अपने अपने पार्टनर के बारे में जो भी उसके नेगेटिव थॉट्स थे या जो भी नेगेटिव चीज थी, उन्होंने अपने अपने पेड पे अपनी अपनी में लिखा। 5-5 लिखने थे। एक हस्बैंड उसमें ऐसा जिसका पूरा पेड ब्लैंक था, उसने एक भी नेगेटिव चीज अपनी पत्नी के बारे में नहीं लिखी। जो जज थे उस कंपटीशन के, उन्होंने ये पूछा कि क्या आपकी पत्नी के भीतर में कोई भी नेगेटिव चीज आपको दिखाई नहीं देती है? क्या उसके भीतर में ऐसी कोई नेगेटिव चीज नहीं है जिसको आप स्पेसिफाई कर सके? आप और टाइम लीजिए, आधा घंटा और टाइम लीजिए और सोच करके कुछ तो लिखिए। 5 नहीं, 1 लिखिए, 1 नहीं 2 लिखिए, कुछ तो लिखिए कि आपकी पत्नी, कोई आदमी तो परफेक्ट नहीं होता है, आपकी पत्नी इतनी परफेक्ट है जिसके भीतर में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। वही उसकी पत्नी ने, उनकी वाइफ ने अपने पति के बारे में पूरे 5 नेगेटिव पॉइंट लिख के रखे थे। हस्बैंड को और टाइम दिया गया।
आधा घंटा के बाद में फिर जज ने देखा कि उसका पेड़ ब्लैंक है। उन्होंने पूछा, क्या आपकी पत्नी इतनी परफेक्ट है? उन्होंने कहा, हाँ, मेरे को मेरी पत्नी के भीतर में कोई नेगेटिव थिंग दिखाई नहीं देती है, उसका कोई माइनस चीज दिखाई नहीं देती है। मैं इतना सोचा, इतना मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला, लेकिन मैंने जितना जोर डाला, जितना मैंने सोचा, उतनी उसकी अच्छाइयां निकल निकल के आई, जो मैं जानता ही नहीं था कि मेरी वाइफ इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है, इतना केयरिंग नेचर है। आज आपने नेगेटिव क्या पूछा, मेरी तो थॉट ही बदल गई अपनी पत्नी के बारे में। मुझे तो वो इतनी अच्छी लगने लगी है जिसको मैं सोच नहीं सकता। हाँ, नो डाउट, आज तक मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, बहुत लव करता हूं, लेकिन आज के बाद तो उसके प्रति मेरा प्यार और बढ़ गया। वही पत्नी ने देखा, वो माने ऐसी हो गई कि मेरा पति इतना प्यार करता है मेरे से। वो आश्चर्यचकित थी। उसके बदले में जो भी उनको अवार्ड मिला नहीं मिला वो एक अलग चीज है, लेकिन उस हस्बैंड को अपनी पत्नी का प्यार मिला, जिंदगी भर के लिए मिला, और पत्नी को एक सीख मिली, वहां सारे कपल्स को एक सीख मिली कि यदि हम अपने पार्टनर का पॉजिटिव साइड देखें तो नेगेटिव साइड तो नथिंग, कुछ भी नहीं होती है। हमें अपनी पत्नी का, अपने पार्टनर का पॉजिटिव साइड को देखना है, उसके नेगेटिव साइड को एक्सेप्ट करना है, तो हमें अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी नेगेटिव दिखाई नहीं देगा। हम जनरली क्या होता है, जनरली पति पत्नी के बीच में जब भी कुछ थोड़ी बहुत मनमुटाव हो जाता है या थोड़ी नोकझोंक हो जाती है तो क्या करते हैं, जब भी कोई रिलेटिव बैठा रहता है, फ्रेंडों के बीच में बैठते हैं, आज मेरे हस्बैंड ने ऐसा कर दिया, आज मेरी वाइफ ने ऐसा कह दिया, वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आप जानते हैं इससे क्या होता है, आप जिन फ्रेंडों के साथ में या जिन रिलेटिव्स के साथ में बैठ करके ये गॉसिप्स करते हैं, वही आपके जाने के बाद में आप ही के बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे कि क्या उसकी पत्नी या उसका पति ऐसा करता है तो एक हाथ से तो ताली नहीं बजेगी। इसका मतलब इसके भीतर में भी कुछ नेगेटिव चीजें हैं, ये भी इस लायक है। तो ऐसा क्यों करें हम अपने लाइफ पार्टनर का निरादर क्यों करें? हमें तो उसके साथ में जिंदगी बितानी है, तो हम ऐसी चीजें क्यों बनाएं जिससे कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन मेरे लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ नेगेटिव बोले, कुछ नेगेटिव सोचे। इसकी जगह हमें तो ऐसा करना है कि यदि हमारे फ्रेंड सर्किल में या हमारे रिलेशंस में कोई भी हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलता है तो हमें उसको प्रोटेस्ट करना है कि नहीं, आपको कोई राइट नहीं है मेरी लाइफ पार्टनर के बारे में ऐसी बात करने की। आपको कोई राइट नहीं है कि आप मेरी लाइफ पार्टनर के बारे में कोई भी पॉइंट आउट करो, मेरे को तो उसमें कोई बुराई दिखाई नहीं देती है। हम अपने लाइफ पार्टनर को यदि प्रोटेक्ट करेंगे तो आप देखिए आपके लाइफ पार्टनर के मन में आपके प्रति कितना रेस्पेक्ट आ जाएगा, कितना प्यार आएगा कि मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ मेरे को कितना प्यार करती है, जो वो मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सुनना ही नहीं चाहती, सुनना ही नहीं चाहता। कितना सुंदर होगा वो रिलेशन। एक बार सोच के देखिएगा, यदि ऐसा करते हैं तो हमारा रिलेशन कितना मजबूत होगा। अब मैं आता हूं कुछ एक ऐसी टिप्स के ऊपर में जो आपके रिलेशंस को मजबूत बनाने में हो सकता है आपकी हेल्प करे, या हो सकता है कि उन पॉइंट्स के बारे में, उन टिप्स के बारे में आपने कभी सोचा नहीं हो, या हो सकता है कि उसके बाद उस टिप्स को लेकर के आपके बीच में मनमुटाव हो रहा हो, तो हम उसको दूर करेंगे आज और अपने रिलेशंस को एक मजबूती देंगे, एक ऐसा ट्री बनाएंगे, एक ऐसा
मजबूत वृक्ष बनाएंगे जिसको हिलाने से भी न हिले, डुलाने से भी न डुले। उसका अंत एक ही हो सकता है, काटना। पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। यानी जिस दिन हमारी परमात्मा हमको बुला लेगा, उसी दिन हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म होगा। दोनों को बुला लेगा, तो एक को बुलाने से नहीं, एक के मन में तो हम बसे रहेंगे। तो आज हम ये प्रण करते हैं कि हमारा पति पत्नी का रिश्ता इतना मजबूत होगा, हम इसको इतनी मजबूती प्रदान करेंगे कि ये किसी के भी हिलाने से, किसी के भी बहकाव में आने से, यहां तक कि हम तो हवा को भी भीतर आने नहीं देंगे हमारे रिलेशन में। तो मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहूंगा। हो सकता है आप ये टिप्स ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छा है। नहीं कर रहे हैं तो इन टिप्स को एक बार अपनाइए, अपना के देखिए, और अपने ये टिप्स आपके रिलेशंस को, जैसे हम पौधे को पानी देते हैं, उसका काम करेगा, और आपके रिलेशंस को ये सिंचाई देगा, और आपका रिलेशन एक वृक्ष बन जाएगा। तो पहला टिप्स, रेस्पेक्ट। पति पत्नी कपल्स को, पार्टनर को एक दूसरे को पूरा रेस्पेक्ट देना चाहिए। रेस्पेक्ट मतलब ये नहीं कि आप ऐसे, आप वो, आप, या उनका रेस्पेक्ट कर दिया, आपको ये कर दूं, ये काम कर दूं, ये रेस्पेक्ट नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, मन से रेस्पेक्ट। ऐसा रेस्पेक्ट दे, अब तुम बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलना ही रेस्पेक्ट देना नहीं होता है, लेकिन आप मन से रेस्पेक्ट दीजिए अपने पार्टनर को, और इतना रेस्पेक्ट दीजिए कि आप उसके बारे में कहीं भी कोई भी नेगेटिव चीज सुन नहीं सकते हैं। आप उसके बारे में कभी भी कहीं भी कोई नेगेटिव चीज बोल नहीं सकते हैं। उनकी हर एक चीज को रेस्पेक्ट दीजिए, और देखिए कि आपका रिलेशन कैसे मजबूत होता है। दूसरा, एप्रिसिएशन। अपने पार्टनर के कोई भी काम को जो वो कर रहा है या जो वो करना चाहता है, उसको एप्रिशिएट कीजिए। एग्जाम्पल, हम यदि अपनी पत्नी, जो मेरी मिसेज पत्नी खाना बनाती है, जो घर का काम करती है, होम मेकर है, यदि हम उसको एप्रिशिएट करेंगे, तुम घर कितना सुंदर रखती हो, तुम्हारे बिना तो मेरा घर ही अधूरा है, तुम न होती तो क्या होता। वहीं हस्बैंड को एक वाइफ कितना एप्रिशिएट कर सकती है, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, तुम कितने अच्छे हो। उसके काम को एप्रिशिएट कीजिए, उसके हर एक एक्ट को एप्रिशिएट कीजिए। तीसरा पॉइंट, लव। मन से प्यार कीजिए, दिखा के नहीं। कपल्स को, पार्टनर को, एक दूसरे को मन से प्यार करना है। आई लव यू बोल देना ही प्यार नहीं है। एक्चुअल प्यार कीजिए, और इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए कि वो इधर उधर देखना भूल जाए, वो भूल जाए अपनी दुनियादारी को, वो अपने प्यार में इतना खो जाए, आपके प्यार में, कि पूछना नहीं है। केयरिंग। आपको केयरिंग होना पड़ेगा अपने पार्टनर के लिए। आपको उसका केयर करना पड़ेगा। आप बिना केयर किए बिना एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते। इतना केयर कीजिए अपने पार्टनर का कि वो मान जाए। किस टाइप से केयर? छोटी छोटी चीजों का केयर कर सकते हैं आप। कुछ काम कर रहा है, मैं आपकी हेल्प कर दूं। यदि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हम उसको 5 बार पूछ ले, दवाई टाइम पे दे दे, उसके काम में हेल्प कर दे। कुछ वो परेशान है तो उसकी परेशानी के साथ में 2 मिनट बैठ करके बिताएं।
उससे पूछे तुम परेशान क्यों है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्या मैं इसमें कुछ हेल्प कर सकता हूं, क्या मैं इसमें कुछ हेल्प कर सकती हूं। हम अपने पार्टनर का केयर करें, केयरिंग नेचर होना पड़ेगा हमारा। शादी से पहले जब यदि लव मैरिज हुई है तो लव जो टाइम है, शादी से पहले का जो टाइम है, या अरेंज मैरिज हुई है तो शादी से पहले का जो टाइम है, पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, कपल्स डेट पे जाते हैं। शादी के बाद में डेट क्या होती है भूल जाते हैं। ऐसा नहीं, शादी हुई है, आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, आप वही पार्टनर है, आप वही इंसान है जो शादी से पहले थे। तो अब आपके बीच में इतना फर्क क्यों आ गया? अब आप डेट पे जाना क्यों भूल गए? डेट पे जाइए और एक अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए अपने पार्टनर के साथ में। जब भी डेट पे जाते हैं दुनियादारी को भूल जाइए, अपनी परेशानी को भूल जाइए, एक दूसरे के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे के बारे में ही बात कीजिए। तुम कैसी हो, तुम कैसा है, तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल, कैसा चल रहा है, नहीं कि झगड़ा करने लग जाए डेट पे जाके। अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। देखिए आपके भीतर में फिर वही एनर्जी आएगी जो एक यंग कपल, नए नए कपल्स के बीच में आती है। तो हम इस इतनी सुंदर चीज को, ये फैमिली बर्डन में, ये बिजनेस बर्डन में, ये प्रोफेशन बर्डन में, होम मेकर यदि वाइफ है तो ये घर के टेंशन में, हम अपने इतने सुंदर लाइफ को कैसे भूल जाते हैं। इसलिए महीने में 2 महीने में डेट पे जाने का एक प्रोग्राम बनाइए, और जब भी जाते हैं एक अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, मेमोरेबल टाइम स्पेंड कीजिए, और सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही बात कीजिए, न कि तीसरे पर्सन के बारे में। कभी मत कीजिए तीसरे पर्सन के बारे में। गोल्स, यदि पार्टनर दोनों वर्किंग है तो दोनों को अपने अपने गोल्स के बारे में, अपने अपनी अचीवमेंट के बारे में, या अपने अपने जो भी फ्यूचर प्लानिंग है उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए। यदि होम मेकर है और हस्बैंड वर्किंग है तब भी दोनों को अपने अपने बैठ करके डिस्कस करना चाहिए कि दोनों का गोल क्या है। गोल मतलब उसकी फैमिली प्लानिंग क्या है, उसका होम मेकर में उसकी उसकी जो पर्सनल जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी है, वो क्या करना चाहती है घर में, वो कुछ और करना चाहती है क्या, वही हस्बैंड बिजनेस में क्या करना चाहता है, अपना प्रोफेशन में क्या करना चाहता है, अपने सर्विस कैरियर में उसको क्या चाहिए, वो क्या करना चाहता है अपना सर्विस कैरियर में। ऐसा एक गोल सेट कीजिए। आपका यदि गोल सेट रहेगा, आपका टाइम टेबल अपने पार्टनर को मालूम रहेगा, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी एक दूसरे को टाइम देने में, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा इस पार्टनर का टाइम, इस टाइम वो बिजी रहेगा, इस टाइम में वो ये करेगा, इस टाइम में वो करेगा, या इस टाइम में वो ये करेगी, इस टाइम में वो ये करेगी, इस टाइम में वो ये करेगी। तो कभी भी आप दोनों के बीच में टाइम को लेकर तकरार नहीं होगी, बल्कि आप एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो अपना गोल सेट कीजिए कि हमें लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। जब दोनों को एक दूसरे के बारे में पूरी डिटेल में मालूम रहेगा तो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा आपके गोल के बारे में कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि दोनों के बीच के भीतर में कोई गैप है ही नहीं। दोनों एक दूसरे की लाइफ स्टाइल जानते हैं, दोनों एक दूसरे का गोल जानते हैं। तो हमेशा एक दूसरे का गोल को जानना है, समझना है, और एक दूसरे के गोल को अप्रिशिएट करना है। पर्सनल टाइमिंग, ऐसा नहीं कि आपकी शादी हो गई, 2 जिस्म एक जान है तो एक दूसरे को टाइम नहीं देना है। नहीं, हम 2 इंसान हैं, हमारी अपनी भी कुछ जरूरतें हैं, हमको अपना पर्सनल टाइम चाहिए।
हस्बैंड को वाइफ को, वाइफ को हस्बैंड को उनका पर्सनल टाइम देना चाहिए। यदि हम नहीं देंगे तो हमारा रिश्ता स्ट्रांग नहीं हो सकता है। टाइम तो हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, भले ही वो शादीशुदा क्यों ना हो। सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के तौर में, आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, तो यदि आप उसको रोकेंगे तो ये आपके रिश्ते को असर करेगी। वो छुप छुप के मिलेगा, वो छुप छुप के मिलेगी। यदि आपके हस्बैंड को अपने दोस्तों यारों से फोन पे बात करना अच्छा लगता है तो उनको करने दीजिए। वाइफ को यदि अपने फ्रेंडों के साथ में या रिलेटिव्स के बाद में या पेरेंट्स के साथ में बात करना अच्छा लगता है तो करने दीजिए, उनको उनका पर्सनल टाइम स्पेंड करने दीजिए। आपको उनको उनका पर्सनल टाइम देना ही होगा। नहीं देंगे तो ये आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं जाकर के भले ही एक सुई की नोक के बराबर हो, लेकिन रिलेशन में कहीं ना कहीं असर डालेगा। वो ये पार्टनर आपके बारे में ये सोचेगा कि ये मेरे को मेरा पर्सनल टाइम नहीं देता है, क्या मेरी अपनी जिंदगी खत्म हो गई है। हमें ऐसा सोचने नहीं देना है अपने पार्टनर को, उनको उसका पर्सनल टाइम देना है। आप उनको उनका पर्सनल टाइम दीजिए, क्योंकि दो इंसान हैं हम, दोनों की सोच अलग अलग है। हमारी शादी के बाद में सोच एक होते हुए भी हम दो सेपरेट आइडेंटिटी हैं। हर इंसान की अपनी एक प्रेफरेंस होती है, कितनी वो शादीशुदा हो, तो उसको उसका प्रेफरेंस टाइम, उसका अपना पर्सनल टाइम दीजिए। स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस। ऐसी छोटी छोटी चीजें आप कीजिए। जैसे कोई आपका पति काम कर रहा है, आपका हस्बैंड काम कर रहा है, एक कप चाय ला दी उसको। आपका हस्बैंड बहुत बिजी है, पानी पिला दिया उसको। आपकी वाइफ कोई काम कर रही है किचन में, बहुत बिजी है, बड़ी उलझी हुई है, आपके पास में टाइम है, आपने किचन में जाके उसको थोड़ी हेल्प कर दी। वो कुछ करना चाहती है लेकिन उसकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपने उसको हेल्प कर दी। स्कूल जाने का टाइम हो गया है, दो बच्चे हैं, एक को आपने तैयार कर दिया, दूसरे को आपकी वाइफ ने तैयार कर दिया। आपके लिए वो सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही है, इधर स्कूल टाइम हो गया, बस पे बच्चों को छोड़ के आना है। आपने कहा तुम आराम से ब्रेकफास्ट बनाओ, मैं छोड़ के आ जाता हूं। ये छोटी छोटी चीजें। वाइफ बैठी हुई कोई कुछ भी काम कर रही है, आप ऑफिस से ही आए हैं, आपने देखा वाइफ बिजी है, कुछ अपने काम कर रही है, आपने चाय पीने की इच्छा है, आपने बोला तुम आराम से काम करो अपना, मैं चाय बना लेता हूं ना, क्या है, मैं तो अब आ ही गया हूं। आपने चाय बनाई, आपने अपने लिए भी बनाई और अपनी वाइफ को भी दे दी। सोचिए, एक बार सोच के देखिए कि आपकी वाइफ को कितना अच्छा लगेगा। ये छोटी छोटी आपकी छोटी छोटी चीजें आपके प्यार को एक प्रगाढ़ता देगी, आपके प्यार को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो क्यों नहीं हम ये छोटी छोटी चीजें करके देखें। कभी वाइफ को बोल दिया, अरे यार तुम अपने पापा मम्मी से बात किया करो ना। कभी आपने उनकी पापा मम्मी से बात की। कभी वाइफ बेटी बेटी बोल उनके पापा मम्मी से बात करें, या अपने हस्बैंड को बोले देखो कितना दिन हो गया तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं कर की, बिजी हो, आज बात करो ना। आज हम दोनों मिलके बात करते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी चीजें आपके लाइफ में बड़ा चेंजेस लाएगी। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंडशिप, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए। हमारी फ्रेंडशिप बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। जैसे हम फ्रेंड्स के साथ में अपनी हर बात को शेयर कर लेते हैं, वैसे ही हमें अपने पार्टनर के साथ में हर बात को बिना किसी भी रोक टोक के अपने पार्टनर के साथ में पूरी बात शेयर करनी चाहिए।
हमें एक फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहिए उसके साथ में। जहां फ्रेंडों के साथ में जिंदगी भर का रिलेशन होता है, यदि पार्टनर अपने दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे तो उनका रिलेशन बहुत ही सुंदर होगा। जैसे हम फ्रेंड्स को प्रेफरेंस देते हैं, जैसे हम फ्रेंड्स के साथ में अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, यदि हमारा रिलेशन फ्रेंडली होगा तो वो भी तो हमारी फ्रेंड हो जाएंगी, वो भी तो हमारा फ्रेंड हो जाएगा। तो हमें वही सुंदरता लगेगी जो स्कूल कॉलेज लाइफ में हमें अपने फ्रेंडों के साथ में टाइम बिताने में मजा आता था, वही मजा हमें अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ के बीच में टाइम बिताने में मजा आने लगेगा, क्योंकि वो तो मेरा फ्रेंड है, वो तो मेरी फ्रेंड है। एक बार ऐसा करके देखिए, देखिए कितनी बड़ी चेंज आएगी आपकी लाइफ में। जो हस्बैंड, जो वाइफ अपने फ्रेंडों को प्रेफरेंस दे रही थी, वो आपको प्रेफरेंस देने लगेगी। आपका रिलेशन पे इफेक्ट आएगा, आपका रिलेशन मजबूत होगा। तो आज के बाद में हम अपने पार्टनर को अपना एक अच्छा दोस्त मानेंगे, नॉट ओनली मानेंगे, उसको दोस्ती के साथ में ट्रीटमेंट देंगे, दोस्त की तरह ट्रीट करेंगे। फॉरगिव, ये एक ऐसा शब्द जिसकी बहुत जरूरत है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए। हस्बैंड ने कोई छोटी सी गलती कर दी, अब वाइफ उसको डेली उसको रिपीट कर रही है, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। वाइफ ने कोई छोटी सी गलती कर दी, हस्बैंड उसको डेली टोकता है, तुमने ये गलती की थी, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया। ये अच्छी चीज नहीं है। गलती हर इंसान से होती है, यदि आपके पार्टनर से हो गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हमें उसको माफ करना है, हमें उसे भूल जाना है उस गलती को, क्योंकि हमें तो उसकी अच्छाइयां देखनी है। गलती आपसे भी होती है, गलती आपके पार्टनर से भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज भूल गए, एक साल बाद में जब हमारे बीच में नोकझोंक हो गई, हम वो गलती को याद दिलाएंगे, उस दिन तुमने ऐसा किया था इसलिए इतना नुकसान हुआ, या उस दिन तुमने ऐसा किया था इसलिए इतना नुकसान हुआ, या ये गलती तुमने की थी, ये गलती तुमने की थी। ये नहीं, जब भी हम उसको माफ करेंगे अंदर से करेंगे, दिल से करेंगे, भूल जाएंगे उस चीज को, जिंदगी में कभी वो चीज वापस नहीं आएगी, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। ये आपके रिश्ते को एक प्रगाढ़ता देगा, मजबूत करेगा। लव, ये तो आप जानते ही हैं, हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता टिका हुआ ही लव पे है, कहने की क्या बात है। हमें मन से, दिल से एक दूसरे को प्यार करना है, प्यार करना ही नहीं है, मौका पड़ने पे प्यार जताना भी है। कभी कोई ऐसी इवेंट आई, हमने बोल दिया आई लव यू, कभी कह दिया आई केयर यू, कभी कह दिया तुम मेरी जिंदगी में आई तो मेरी जिंदगी तो खिल गई। छोटी छोटी चीजें, प्यार तो करना ही है, दिल से करना है, और मौका पड़ने पे उसे दर्शाना भी है, उसे बताना भी है कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, आप उसे कितनी प्यार करती हैं। बहुत जरूरी है ये चीज आपकी लाइफ में। जजमेंटल, क्या होता है, जनरली देखा गया है कि एक हस्बैंड वो ऑफिस से घर आता है, घर आकर के वो अपनी ऑफिस की किसी, सपोज कीजिए पर्सनल असिस्टेंट है, उसी से वो कोई मैसेज पे कुछ बात कर रहा है या कुछ मैसेज कर रहा है, हो सकता है वो काम का हो सकता है वो ऐसे हंसी मजाक का मैसेज हो, या कभी कभार वो उससे बात करता है। तो क्या होता है, वाइफ इमीडिएट डिसीजन ले लेती है, इमीडिएट जजमेंट ले लेती है कि इसका उसके साथ में कोई लफड़ा होगा, कोई चक्कर चल रहा होगा। यह वाइफ वर्किंग लेडी है,
उसका बॉस का उसके पास में कोई फोन आ गया या मैसेज आ गया और वो कहीं दूसरे रूम में जाके कोई ऐसी ऑफिस की कोई बात है जो वो नहीं बताना चाहती है, बात कर रही है, हस्बैंड इमीडिएट एक जजमेंट ले लेगा, मेरी वाइफ का शायद उसके बॉस के साथ में कोई चक्कर होगा, तभी तो वो अलग हटके गई। नहीं, ऐसा मत कीजिए, इतना जजमेंटल मत होइए, इतना इमीडिएट जजमेंट मत लीजिए अपने पार्टनर के बारे में। यदि कहीं भी आपको कोई भी शिकवा या शिकायत है किसी भी चीज से, किसी भी मैसेज से, किसी भी बात से, तो खुल के अपने पार्टनर से बात कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ या इसका क्या, इसके पीछे का क्या रीजन है, तुम उठ के जाके दूसरे रूम में क्यों बात की, या तुम्हारे पास में तुम्हारे पीए का फोन क्यों आता है, तुम पीए को मैसेज क्यों करते हो, क्या मैसेज करते हो। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है, आप खुल के उनको कहिए कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, या इसका कोई और वे आउट अपनाओ। देखिए, जजमेंट मत लीजिए, जजमेंट लेने से पहले बात कीजिए। हो सकता है कि उनकी कोई ऐसी इंपॉर्टेंस रही हो सकता है कि ऐसा कोई काम रहा हो जो वो किसी को नहीं बता सकते। ऑफिस की बहुत कुछ सीक्रेट्स होती है जो किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती है। तो आज से कुछ भी जजमेंट लेने से पहले हम अपने पार्टनर से खुल के बात करेंगे इसके बारे में और किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। ऐसे ही नहीं पहुंचना है अपने को। ट्रस्ट, अभी जो मैंने कहा वही चीज, ट्रस्ट। हमें एक दूसरे के ऊपर में इतना ट्रस्ट होना चाहिए, इतना विश्वास होना है कि कोई कुछ आकर के कह दे हमारे पार्टनर के बारे में, हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि वो पार्टनर तो मेरा है। किसी दूसरे के कहने से हम इस पे क्यों आ जाए, डिसीजन पे क्यों पहुंच जाए कि वो गलत है, या उसके किसी के साथ चक्कर चल रहा है, किसी के साथ लफड़ा चल रहा है। वाइफ को आके किसी ने कह दिया आज तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी अपनी पीए के साथ में वो शॉपिंग मॉल में घूम रहा था, और इमीडिएट वाइफ डिसीजन पे पहुंच गई कि वो शॉपिंग मॉल में मेरे साथ तो नहीं जाता है, और अपनी पीए के साथ में शॉपिंग मॉल में गया या अपनी ऑफिस स्टाफ के साथ में शॉपिंग मॉल में गया। जरूर कुछ चक्कर है। नहीं, हमें अपने पार्टनर के ऊपर में पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो गया है, कोई काम रहा होगा ऑफिस का, ऐसी कोई चीज रही होगी जिसके कारण उसे शॉपिंग मॉल में जाना पड़ा, या होटल में वो अपने पीए के साथ में गया खाना खाने, कोई काम होगा। सेम चीज वाइफ के साथ हो सकती है। तो हस्बैंड को भी यही डिसीजन लेना है कि नहीं, मेरी वाइफ गलत नहीं हो सकती है, वो तो सही ही है। तो अपने पार्टनर के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, और कहीं भी थोड़ा भी आपको लगता है कि आपके पार्टनर के बारे में आपका विश्वास थोड़ा भी डगमगा रहा है, या थोड़ा भी आपके मन में कोई शंका पैदा हो रही है, इमीडिएट अपने पार्टनर से बात कीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्या है, खुल के बताओ। और दूसरे पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो खुल के चीज को बताए ताकि उसकी शंका का समाधान हो सके। ये जो कीड़ा, ये जो शंका का कीड़ा यदि एक बार दिमाग में बैठ गया, ये एक दिन पॉइजन का काम करेगा, और हमारे रिलेशन में कोई भी टाइप की शंका को कोई जगह देनी ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम अपने पार्टनर के बारे में एक सेकंड के लिए भी कुछ ऐसा सोचें कि वो कुछ ऐसा कर रही है या कर रहा है। नेक्स्ट टिप्स है मेरी, लर्न फ्रॉम एल्डर्स। कुछ एक पुरानी लेडीज है, मतलब ने हमारे हमसे लास्ट जनरेशन की लेडीज है, या अपने पति के, अपने हस्बैंड के पांव दबाती हैं। मेरे को ऐसा लगता था ये अपने पति के पांव क्यों दबाती है, ऐसा क्या है। मैं इस चीज को लाइक नहीं करता था, लेकिन इसमें मेरी मम्मी भी शामिल है, वो भी अपनी पति की खूब सेवा करती थी। लेकिन जब एक दिन मेरी मम्मी के हार्ट की सर्जरी हुई तो मैंने देखा
कि पापा, मेरे पापा उनकी खूब सेवा करते हैं, उनकी खूब उनका पांव दबाना, उनके मालिश करना या जो भी उनका काम है सारा करते हैं, बड़े ध्यान से करते हैं। 2 महीना तक मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में रहना पड़ा, वो एक दिन के लिए भी घर नहीं आए जब तक मेरी मम्मी हॉस्पिटल में रही। तो हम इससे भी कुछ सीख सकते हैं, हमें सीख मिलती है। हर कपल्स के पेरेंट्स की एक अलग लाइफ स्टाइल है, लेकिन उनसे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हमें एल्डर से सीखना चाहिए कि हम अपने पार्टनर के साथ में अपना रिलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये एक सीखने की चीज है। ऑलवेज पॉजिटिव, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये नहीं कि कल मेरा हस्बैंड छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, कल मेरी वाइफ किसी दूसरे के साथ तो नहीं चली जाएगी, कल मेरी वाइफ कुछ गलत तो नहीं करेगी। हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को रखना है। पॉजिटिव थिंकिंग मेक्स स्ट्रॉन्ग रिलेशन। इसके अलावा छोटी मोटी नोक झोंक कपल्स के बीच में होती रहती है, इस नोक झोंक को बढ़ने मत दीजिए, इंजॉय कीजिए। ये तो मिठाई के बाद में, स्वीट्स के बाद में नमकीन का रोल करती है। हमेशा छोटी मोटी नोक झोंक कभी कभार होनी चाहिए, और ये नोक झोंक को बड़ा रूप नहीं देना है, बड़ा रूप नहीं होना चाहिए। ये छोटी मोटी नोक झोंक छोटी मोटी रही है, हंसी मजाक के बीच में नोक झोंक हो अच्छी रहती है। नोक झोंक होनी भी जरूरी है कभी कभार, नहीं तो डायबिटीज, मीठा ज्यादा खाने से जैसे डायबिटीज हो जाती है, वैसे हमारा रिलेशन में भी कोई मजा नहीं रहेगा। जब तक नोक झोंक होगी तो पति पत्नी को मनाएगा, पत्नी पति को मनाएगा, अजीब आनंद आएगा, अच्छा आनंद आएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की ये टिप्स आपके लाइफ, आपकी पार्टनर के साथ में रिलेशन मजबूत करने में एक अच्छी भूमिका निभाएगी। एक बार इसको अपना के देखिए। नमस्ते।